नमस्कार, बहुत स्वागत है। कार्यक्रम देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। और मित्रों, आज जो कार्यक्रम है वो आपकी आईब्रोज के बारे में है। दो तरह की भौहों के बारे में ही हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, कट पट चोट चपेट से मतलब नहीं है। आप आईने में जब आप देखते हैं अपने आप को, स्त्री या पुरुष, तो आप दो तरह की ही भौहें पाते हैं। एक तो बहुत घनी होती हैं और एक होती हैं बहुत हल्की। इन दोनों तरह की भौहों के बारे में, आईब्रोज के बारे में आज हम आपको बताएंगे। दो तीन चीज़ें पहले समझने की आवश्यकताएं हैं। ज्योतिष विज्ञान है। मैंने कभी इस विषय को ज्ञान नहीं कहा, हमेशा विज्ञान का नाम लिया। विशिष्ट ज्ञान इति विज्ञान, जो विशेष ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, वही विज्ञान है। तो देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आदि के जैसे या उनसे कहीं ज़्यादा बेटर एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विज्ञान है। हमें उन पर तरस आता है जो ज्योतिष को पंडिताई से जोड़ते हैं। यह पंडिताई का कोई इससे संबंध ही नहीं है। आज हम बताएंगे दोनों तरह की भौहों का फल क्या है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं घनी भौहों के बारे में। बहुत बाल वाली, जहाँ जिन भौहों में बहुत ज़्यादा बाल हो, सामान्य से ज़्यादा। अब यहाँ पर मिली हुई भौहें और सेपरेट भौहें मत जोड़िएगा। हम सिर्फ दो तरह की चर्चा कर रहे हैं, बहुत क्लियर कट करके चल रहे हैं। एक घनी और एक कम बाल वाली, जिसे बिरड़ बाल कहते हैं। गज्जिन और बिरड़ माने दूर दूर। तो घनी भौहें थोड़ी सी अशुभ होती हैं, संघर्षपूर्ण होती हैं, कुछ मामलों में स्वार्थी भी, छल करने की कला में निपुणता प्राप्त होती है, गुप्त होती हैं, थोड़ी बहुत नास्तिकता होती है, या छुपकर पूजा पाठ करने वाली होती है। सेल्फिशनेस बहुत गहरा होता है, इतना कि माता पिता को भी स्वार्थ की निगाह से देखे। मंद मुस्कान वाली होती है, लेकिन राजयोग पूरा होता है। तुलना में कम बाल वाली भौहें अभाव में देखी जाती हैं, लेकिन गज्जिन बाल वाली भौहें राजयोग में पूरा ठाट बाट, एवरीथिंग इज ओके ओके। अक्सर विवाहेतर भाग्योदय प्राप्त होती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। शादी हुआ नहीं कि उठे। ऐसे लोगों का चंद्रमा, शुक्र और बुध काफी मजबूत देखा जाता है। पंचम और केंद्र के साथ संबंध देखा जाता है। देख लीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जल्दी से जान लेते हैं हल्की भौहें, जिनकी भौहों में कम बाल होते हैं। आध्यात्मिक शक्तियों से लबरेज होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, विचारक, सुधारक, कारक होते हैं, राजनीति में जाते हैं,
कुशल वक्ता होते हैं, ईर्ष्यालु नहीं होते, धूर्त नहीं होते। बचपन अभावों में बीतता है, युवावस्था थोड़ा सा ठीक होता है, मेहनती होते हैं। जीवन का मध्यकाल बड़ा आनंददायक बीतता है। पितृ सुख अक्सरहा कम मिलता है। कोई न कोई गुप्त चिंता इनको सदैव सताती रहती है, चाहे अपनी हो, चाहे पड़ोसी की हो, चाहे एम्प्लॉय की हो, चाहे जिसकी हो। यार कैसे रह रहा होगा। जीव जंतुओं पर दयालु होते हैं, एक अलग दुनिया में रमने वाले होते हैं। कुछ हद तक गुप्त ज्ञान के प्रति रुचि प्रगाढ़ होती है। पति या पत्नी सुख अल्प होता है, दोनों को। मृत्यु दूर होती है लेकिन आनंददायक होती है। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।